हरे कृष्णा। को दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सेशन। तो आज बहुत ही अच्छे एक सेशन होने वाला है और हमारे साथ है श्री रूपारंगा देवीदासी माता जी। श्री हमारी एक्सपर्ट माता जी का एक्सप्लेनेशन आज हम सबको मिलेगा और आप सभी लोग उनको जानते भी हो। ठीक है, तो हम बस उनके बारे में थोड़ा जानेंगे। ठीक है, तो तनुश्री माता जी प्लीज। Hare Krishna Mata, Dandavat Pranam. Please accept my humble obeisances. So, आज के हमारे स्पीकर हैं श्री रूपा रंगा देवी दासी माता जी। माता जी ने अपनी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की है और वर्तमान में एनवायरमेंटल साइंस में पीएचडी परस्यू कर रही हैं। प्रोफेशनली माता एक्सेल में सीनियर एग्जीक्यूटिव ईएचएस के रूप में काम कर रही हैं और श्री प्रभुपाद जी की कृपा से माता बचपन से ही एक कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी रही हैं और अब गोवर्धन इको विलेज से भक्ति वैभव परस्यू कर रही हैं। हिज होलीनेस भक्ति विजय भागवत स्वामी महाराज के गाइडेंस में वो प्रीचिंग एंड बुक डिस्ट्रीब्यूशन जैसी सेवाओं में सक्रियता से जुड़ी हुई हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु के मिशन को आगे बढ़ा रही हैं। सो हम सब वार्मली वेलकम करेंगे माता को 3 बार महामंत्र हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। प्लीज अनम्यूट सो एवरीबॉडी एंड चैंट हरे अनम्यूट कृष्णा। योरसेल्फ। ओके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे राम 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 कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। जी बोल सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज माता जी आप हमारे ऊपर कृपा बरसाइए। Hare Krishna, everyone. Hare Krishna, Tanushree Mataji, and Hare Krishna, Saurabh Prabhu. Thank you so much for giving me this opportunity. वो अलग बात है कि आई एम नॉट एलिजिबल फॉर दिस। आई एम जस्ट न्यूफाइड डिवोटी जिसने अभी कुछ टाइम पहले भक्ति करना एक्चुअली में शुरू किया है। बट दिस इज अ कृपा ऑफ शिला प्रभुपाद एंड शिला प्रभु डिसाइपल्स जो हमें संभाल के रखे हुए हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन कि आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट गुरु टुडे बिकॉज somehow अदर सबको पता है कि लाइफ कैसे जीनी होती है। आप चाहे कितना भी मैं समझा लूं, कोई कितना भी समझा ले, जिसको जैसे लाइफ जीने का मन होता है ना वो वैसे ही जीता है। लेकिन गुरु को सर्व करना ये हमारी मर्जी के हिसाब से नहीं होता, ये शास्त्रों की मर्जी के हिसाब से होता है। सो दिस इज वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड दिस इज ऑल्सो गुरु महाराज मर्सी that Tanushri Mataji and you texted me regarding this session. Why I'm saying so, कुछ टाइम से आई हैव बीन गोइंग थ्रू इंस्टाग्राम और मुझे आजकल के यूथ का भक्ति समझ नहीं आ रहा। जिस तरीके से प्रभुपाद हमें बता के गए हैं, यूथ तो आजकल उसका उल्टा चल रहा है, चाहे कितने भी फॉलोअर्स हो, चाहे लोग पसंद कर रहे हो, लोगों को फील हो रहा हो इंस्पिरेशन, बट देर इज नो शिला प्रभुपाद इन दैट। वी आर जस्ट प्रीचिंग आवर सेल्फ, आवर बॉडी, आवर फीचर्स, what we are doing, that's it. And this is the reason आज इस्कॉन में यूथ आ रहा है, but not to serve Srila Prabhupada, but to serve their senses. And आगे जाके we are all going to be the GBCs. I am not telling us and you कि पोजीशन मिलेगा, बट हम सब जीबीसी हैं। अभी वी आर इन नर्चरिंग स्टेज। आगे जाके कैसे जीबीसी होंगे? थ्रू प्रीचिंग, थ्रू बुक डिस्ट्रीब्यूशन। आप किसी को लेके आए, आपने अपने आचरण से, आपने अपने बिहेवियर से किसी को इंस्पायर किया, उसको भक्त बनाया। दिस इज द पॉइंट वेयर शिला प्रभुपाद वांट अस टू बी स्ट्रॉन्ग। और आजकल हम रील में इतना घुस गए हैं कि हम लोग रील लाइफ जी रहे हैं। रील के आगे वी आर रीडिंग, रील के पीछे वी आर नॉट रीडिंग, वी आर वॉचिंग कोरियन ड्रामा। दिस इज द फैक्ट ऑफ ऑल द कंटेंट क्रिएटर्स वी आर हैविंग टुडे विद अस। सो प्रभु ने मुझे एक और टॉपिक बोला था, बट मुझे ये अंदर से फील हुआ कि एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट दैट, तो लेट्स टॉक अबाउट गुरु। और मैं बहुत टाइम से जब देख रही थी तो मेरे मन में ये था कि कैसे कैसे आई कैन ट्राई माई बेस्ट टू आस्क द यूथ
कि शिला प्रभुपाद के भक्त बनो, डोंट बिकम द भक्त ऑफ रील और इंस्टाग्राम। ऐसा टाइम आ सकता है जब मार्क जुकरबर्ग को पेनल्टी लग के इंस्टाग्राम बंद हो सकता है, बट ऐसा टाइम कभी नहीं आने वाला जब प्रभुपाद के बुक्स आने बंद हो जाएंगे। For 10,000 years, Prabhupada books are the law books for us, as said by Srila Jayapataka Swami Maharaj. But हम उन law books को नहीं पढ़ रहे हैं. So today I thought to talk something about relationship versus relationship with Guru. But हम लोग ज्यादातर आजकल रील, प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद रील पर बोलते हैं। वैसे तो प्रभुपाद की पिक्चर को भी अगर हम रोज डेली कपड़े से साफ कर दे वही बहुत बड़ी बात है अपने घर पे। But this is a hardcore fact today. So firstly, thank you so much everyone who all joined. And this is my humble request. ये मेरे अंदर बहुत बुरी आदत है, मुझे ये खाली डब्बे पसंद नहीं है। I want every one of you to switch on the camera. What if शिला प्रभुपाद हमारे सामने ना आकर ऐसी ब्लैंक डब्बों में प्रचार करके चले जाते, या जिसकॉन भी फिर ब्लैंक ही होता। But he came, he fought with Maya for us. So अगर हम लोग 1 घंटा भी प्रभुपाद के लिए कैमरे के सामने नहीं बैठ सकते, there is no point. It's not about आप कैसे दिख रहे हो, मेकअप किया है या नहीं किया है, you are all set or not. No, nothing matters. डिवोशन में कहीं मैटर नहीं करता. It's all about how much sincere you are. Because जब हम कैमरे के सामने रहते हैं थोड़ा कॉन्शियस होते हैं, हिलने में, इधर उधर जाने में. So इसलिए it's my humble request to every one of you, please switch on the camera. Yes, those who are traveling, I'm not telling them to switch on the camera, but yes, and I will try to cover it up this session by 8:45, and then for 15 minutes we can have the question answer. Is it fine, Mataji and Prabhu? That's what you wanted? Yes, Mataji. Yes, Mata. Absolutely fine. Okay. So I will start first. I want to know about this group. So Tanushree Mataji, if you can explain me, कैसे ये ग्रुप आप लोगों ने शुरू किया and everything in short. हरे कृष्ण माता, थैंक यू सो मच, आपने हमारे ग्रुप में ये इंटरेस्ट दिखाया। सो माता, ये हमारे सौरभ प्रभु हैं मेंटर, और हम परिपूर्ण माता जी और भागवत प्रभु के अंडर, उनके गाइडेंस के अंडर हम ये ग्रुप में सारे डिवोटीज के साथ मिलकर ये प्रीचिंग एंड सारी ये भक्ति कर रहे हैं साथ में। तो हमारे मेंटोर तो खैर सौरभ प्रभु ही हैं, वो हमें गाइड करते हैं। ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ परिपूर्ण माता जी और भागवत में प्रभु। सो रेस्ट ऑफ द प्रभु आप बताएंगे? Yes, please. थैंक यू माता जी। तो ये हमारे ऑनलाइन प्रीचिंग ग्रुप है। तो हम इसके थ्रू जो यूथ है उनको हम सहायता करने के ट्राई करते हैं। बहुत सारे डिवोटी जैसे भी हैं कि वो उनके पास टेम्पल नहीं है या तो कोई भी एक अलग सिचुएशन में, तो हम उनको भी जो भी अपॉर्चुनिटी है उनको भक्ति में जुड़ने के लिए वो हम उनको प्रोवाइड करते हैं। सो ये करते हैं हम गुरु महाराज जयपताका स्वामी गुरु महाराज के अंडर में ये होता है, और प्रभुपाद के डिसेबल और एक डिसेबल भागवतामृत प्रभु है उनके अंडर होते हैं। परिपूर्णा माता जी उनके वाइफ है और गुरु महाराज के डिसेबल है। तो हमारे ग्रुप से भी लास्ट टाइम करीब 10 लोगों ने 10-15 लोगों ने ये इनिशिएशन शेल्टर एस्पायरिंग लिया है, ये सबकी कृपा से। और हम इसी तरह न्यू सोल को कैच करने के सेवा करते हैं। यही हमारे है माता जी। Yeah. So Prabhu, to which temple you are connected? एक्चुअली मैं परिपूर्ण माता जी के थ्रू मायापुर टेम्पल से कनेक्टेड हूँ। Because when you are connected to Gaur Dham, then you will have Gaur Mercy, and you are representing the Gaur's victory flag, Jai Pataka. So yes, good. And yes, there are some I know more, and it's not about कि ये जय पताका स्वामी महाराज का ग्रुप है तो हम यहाँ पर क्यों हैं. This is the group which belongs to Srila Prabhupada. So you all are welcome. It's not that this group is belonging to one particular guru. No, yes, This group belongs to all. Yes.
So you all are welcome because कुछ के मुझे याद है, तभी I am telling them. Because अगर वो आपके आध्यात्मिक पिता नहीं है, but still they are your Tauji, your बड़े पापा. So this is a family. Here we are all together to preach the mission of Srila Prabhupada. So with this note, we will start today's class. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशोतारिणे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं हरि ओं तत्सत् पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्तखग्नमाय भक्तशक्तिकं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Srila Prabhupada ki jai. Okay, so by Srila Prabhupada mercy, I'm going to speak whatever comes into my mind. Nothing is scripted, but कुछ थोड़ी चीजें हैं जो I have thought of, I have put on, and you're always welcome to ask the question to correct me after I complete the session. आप मुझे बता सकते हो कि आपने ये गलत था, आप इसको इस तरीके से बोल सकते थे, because this is not a class कि जहाँ पर I am just being the leader. I am not a leader. Only Srila Prabhupada is the leader. So with his mercy, I am going to tell you जितना मुझे आता है, जितना मैंने अपने सीनियर्स से सीखा है. So today I took a topic, relationship versus relationship with Guru. So I don't know how many of you have heard today's morning class, Saturday class, but by Guru Maharaj, who every time he gives in Mayapur, 8 a.m. So it's not about कि वो हमारे गुरु नहीं है तो हम क्यों सुने. You can listen. So in today's class, Guru Maharaj ने एक बहुत ही अच्छी चीज बोली, and शायद ही 2-3% उसको follow करते हैं. And he says that I want all my disciples, all the devotees, to develop a mode that I am working for Krishna, I am acting for Krishna, I am working for Krishna's pleasure, I am working for satisfying my Guru. If I live my life like this, then my bhakti will be stable. But real life में, what are we doing? I am working for myself. I am working to get followers. If I am going to live life like this, then I will be friend with Maya. This is happening. वो लास्ट वाली लाइन प्रभुपाद और शास्त्र बता रहे हैं हमें, बट हम वो खुद नहीं सोच रहे. So this is happening with us, but we are not realizing it. और आजकल के टाइम पे हम सबसे ज्यादा रील से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं. We are not listening Srila Prabhupada lectures daily. How many of you are listening Srila Prabhupada lectures daily? Raise your hand. At least for 5 minutes. Just see the scenario. How many of you are reading Srila Prabhupada books for minimum 2 minutes? How many of you are using Instagram every day? They will be raising their hands, but अभी मेरे सामने नहीं करेंगे, because everybody is using. So मैंने ये इसलिए नहीं पाया कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि देखो देखो आप लोग कैसे हो. ये इसलिए कराया कि ये सबका सिनेरियो है. आप सिर्फ पूरी जनता को आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे हो बिकॉज यू ऑल आर हियर. हमारा जो माइंडसेट हो गया है ना, वो इस तरीके से बन गया दैट वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड गुरु. एंड दिस रियल डिफिकल्टी Srila Prabhupada's con is facing. Like, talk about initiation. मैंने इसको सुना है, मेरे पास मैसेजेस आते हैं, डीएम्स आते हैं, माधव जी आई वांट initiation, can you help me out? Yes, but are you really ready? Are you ready to give up your sleep for Guru? Are you ready to go out in summer और भागवतम प्रचार करो या बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो?
आर यू रेडी कि अगर मुझे गुरु बोले कि तुम्हें अपने घर से निकल के दूसरी जगह रहना है और प्रचार करना है, तो क्या आप इसके लिए रेडी हो? आर रेडी टू सर्व द गुरु विथ फुल surrendance? Are you ready if your guru asks you to go for job? Are you ready if your guru asks you to give up your job and without asking him any question? Are you ready if your guru asks you to 90% your college or any exam? Are you ready to study for your guru? Are you ready to give up your life and soul for guru? This is the real point where this is the point where real relationship with guru comes. But the sad part is we are not ready for anything. We are just ready जो मेरा मन करेगा. If my guru has asked me to distribute 100 books, मैं 10 करूंगा. मेरे से 10 ही हो सकता है भाई. गुरु महाराज को थोड़ी ना पता है, वो मेरे साथ थोड़ी ना रहते हैं. He does my capability. I won't attend his regular classes. जब मेरा मन करेगा तब, जब मुझे गिल्टी फील होगा, स्पेशली न्यू ईयर के टाइम पे, न्यू रेजोल्यूशन, तभी. ना उसके बाद ना उसके. आई वोंट. या तो अटेंड हिज क्लासेस ड्यूरिंग द व्यास पूजा, तो हमारी कभी कभी सिंसियरिटी आती है, बाकी तो सब हम एक जैसे. एंड यू नो डिवोटीज ज्यादा हाईलाइट भी होते हैं. आप देखो जो लोग हैं ना, उन लोगों को इस सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन लोगों की लाइफ ऐसी चल रही है. हमें कभी कभार फील भी होता है यार इन लोगों का सही है, सैटरडे संडे में बस मजे करो, सो जाओ, मूवी देख लिया, बाहर घूमने चले गए. हमारे पास कितना सारा काम है, सेशंस करो, सेवा में जाओ, ये करो वो करो. और ये सब कंप्लेंट्स इसलिए आती हैं बिकॉज हमें बुक्स नहीं पढ़नी, हमें प्रभुपाद को नहीं सुनना. हम बोलते हैं ना, वी एक्चुअली लव शीला प्रभुपाद. दिस इज द बिगेस्ट लाई वी आर टेलिंग सेल्फ. बिगेस्ट लाई. Srila Prabhupada, in this Srila Prabhupada Lila, chapter 52, title I have done my part. तो शिला प्रभुपाद, वी ऑल नो 1927 में प्रभुपाद का जो हेल्थ था बहुत डाउन होता जा रहा था. एंड शिला प्रभुपाद स्टार्टेड वर्किंग ऑन हिज विल. एंड शिला प्रभुपाद स्ट्रगल्ड फॉर टू मेक दिस जीबीसी. सारे डिसाइपल्स को 7 साल टू गिव दिस. अब शिला प्रभुपाद ने अपना एक डिजायर रखा कि आई वॉन्ट ऑल माई डिसाइपल्स टू बी इन वृंदावन. तो उनके सेक्रेटरी ने बोला, बिकॉज दे विल लव यू प्रभुपाद, दे ऑल विल बी हियर बिकॉज दे लव यू. शिला प्रभुपाद उनको बटरिंग पसंद. शिला प्रभुपाद सेड, योर लव फॉर मी विल बी शोन by how much you cooperate with each other in this mission. Just ask yourself this question. Are you cooperating? No. हम सिर्फ, अगर थोड़ा सा रूड हूं ना, हम सिर्फ प्रभुपाद को लूट रहे हैं. कैसे? इस्कॉन गए, बुक शॉप से बुक्स खरीद के ले आए, ड्रेस खरीद के ले आए, गोविंदा से खाने का सामान खरीद, अभिषेक गए, फेस्टिवल के दिन गए, महाप्रसाद ले लिया, किसी भक्त ने कुछ खाने का वो ले लिया, माँ भगवान का गार्लैंड मिल गया वो ले लिया, भगवान का रोज था वो मिल गया ले लिया, भगवान का कुछ महा था, कुछ कपड़ा या कुछ ज्वेलरी वो ले लिया. वॉट एवर आर एजेस, लाइक आई एम 23. मैंने 23 साल में प्रभुपाद को क्या दिया? Zero. I did nothing. This is the main point. Are we doing anything? No. No. और यही रीजन है कि हमारे जितने प्रॉपर डिसाइपल्स हैं, they are suffering because of our actions. हम लोग को एक बात बोली जाती है, वैष्णवास नेवर डाई. Am I right? So there are so many proper disciples who completed their leela here and went back to some other place for the preaching. In the same way Srila Prabhupada also. और हमें पता है कि हमारी जब भक्ति अच्छी नहीं होती
सफर कौन करता है? गुरु। तो अगर हमारी भक्ति अच्छी नहीं है ना, श्रीला प्रभुपाद इज स्टिल सफरिंग बिकॉज ऑफ अस, बट आर वी रियलाइजिंग इट? नो। देयर इज अ हार्श फैक्ट, कुछ टाइम पहले ही जय हिज हॉलेंस जय पताका स्वामी गुरु महाराज ने बोला, only 11% of my disciples have did भक्ति शास्त्री कोर्स। ओनली 11%। और ये एक प्रॉपर डिसाइपल का परसेंटेज है, बाकियों का परसेंटेज का भी नहीं पता। अब हमारे पास ऑनलाइन भी आ गया, हमारे पास सेल्फ पेस्ड भी आ गया, हर तरीके से आ गया। आर वी डूइंग इट? नो। आई डोंट वांट दिस सेशन कि मैं बस चली जाऊं। आई वांट दिस सेशन ऑफ रियलाइजेशन कि दिस इज अ नीड ऑफ एन आवर, not for the people, for yourself. You know, this is my experience. It's been it's going to be an year, more than a year, that I joined this corporate world. बहुत सारी उल्टी चीजें होती हैं जो आई नेवर थॉट ऑफ कि मुझे ऐसी चीजों के बीच में भी रहना पड़ेगा। सो स्टार्टिंग में कुछ दिक्कतें भी आई, बट देन आई थॉट ऑफ शिला प्रभुपाद। आज मेरे पास गोविंदास है। इफ आई एम गोइंग आउटसाइड, आई हैव गोविंदास। But when Srila Prabhupada went outside, there was nobody, nothing. How he survived? Srila Prabhupada always used to say, I have no qualifications, but I have full faith on my spiritual master. फेथ होने का मतलब ये नहीं होता कि मैं कुछ भी करूं मेरा गुरु मुझे संभाल लेगा, जैसे हम हरकतें करते हैं। दीक्षा ले ली, मेन होता है नाम ले लिए। फॉर अस नेम इज द प्रायोरिटी। हम चाहे सामने बोले ना बोले, बट लगता है ना, बहुत खुशी होती है, बड़ा प्राउड फील। मैंने आया, बट वो दीक्षा के बाद हम एक भिक्षा भी मांगते हैं। वो भिक्षा इसलिए मांगी जाती है, गुरु को हमसे पैसा चाहिए, पैसा लेके आओ मेरे लिए। वो भिक्षा में सरेंडर सिखाता है, क्योंकि हमारे अंदर ना ईगो बहुत है। हम किसी को नीचे दिखाना बहुत पसंद करते हैं, बट किसी के सामने नीचे झुकना पसंद नहीं करते। बट भिक्षा टेल्स अस, इंस्पायर्स अस फॉर ह्यूमिलिटी। जब हम दूसरे के सामने हरिनाम चादर फैला के उनसे अपने गुरु के लिए भिक्षा मांगते हैं, तो दिस इज नॉट हम लोग। लेकिन क्या होता है ना, उस चीज को रियलाइज नहीं करते। हम इतने खुश होते नाम से ही, पता है इतना सुंदर नाम मिला है ना, मुझे बहुत अच्छा मिला है, कि हम लोग वो भिक्षा का महत्व नहीं समझ पाते। बस इकट्ठा किया, नाम लिखा, दे दिया, उससे रियलाइजेशन क्या हुआ वो कुछ नहीं। हाउ मेनी ऑफ यू हैव रिटन एनी लेटर or anything after you got Diksha? How many you have wrote your realization on the day of Diksha? Nobody. Yeah, एक. Yes, yours, I know. Because हमें ना वो जो एक गुरु, मतलब अगर if I take the example of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, the way he was just asking गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, मुझे दीक्षा दो, दीक्षा दो, दीक्षा दो, और महाराज ने हमेशा बोला मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। हम होते हैं पता करते, ठीक है ना, तुमने नहीं देना मत दो, और गुरु पड़े उनको, बिकॉज वी डोंट हैव द पेशेंस, इसलिए वी आर नॉट रियल डिसाइपल। आज जब भक्तों को पता चलता है कि श्रीला राधा स्वामी महाराज की दीक्षा लेने में 17-18 साल वेट करना पड़ता है, वो बोलता है कोई बात नहीं, वी विल थिंक ऑफ समथिंग, वी विल रिक्वेस्ट निताई, ताकि वो हमें दूसरा कोई गुरु बता दे। डोंट। एंड आजकल हमारे अंदर ये है, अच्छा वहां पर ना लोकनाथ स्वामी महाराज आ रहे हैं, चलो चलो बुके लेके चलो, बुक लेके चलो। क्यों जाना है बुक लेके? महाराज के साइन चाहिए। हैव यू एवर थॉट कि हम लोग उसे क्वालिफाइड है या नहीं है? हैव यू एवर थॉट कि महाराज का एज हो गया है, शुड वी आस्क हिम, शुड वी गिव हिम द ट्रबल? क्योंकि उनको क्या करना पड़ेगा, हमारी वजह से अपना जप रोकना पड़ेगा, हाथ बुक को हाथ में लेना पड़ेगा, उसके पास साइन करना पड़ेगा। अगर हम साइन कराएंगे तो बाकी दूसरे भी आएंगे।
नो। उसके बाद इंस्टाग्राम। महाराज ने मेरा बुक साइन किया। उस बुक को पढ़ा कितनी बार? शायद ऐसी रखी है। श्रील जयप्रताप स्वामी महाराज सेज द एक्चुअल रीडिंग ऑफ द बुक स्टार्ट्स व्हेन यू इवन फॉरगेट कि मैंने बुक कितनी बार पढ़ ली है। बट हमें सबको पता होता है गीता 2 बार पढ़ी, भागवतम 1 बार पढ़ी, ऑन द वे टू कृष्णा मैंने 3 बार पढ़ी। एंड इट शोज ये बुक पढ़नी शुरू करी ही नहीं है। एंड दिस इज द रीजन वी आर लैकिंग। We always ask whenever we go to Mayapur, can we meet Guru Maharaj personally? Or Guru Maharaj personally, Maharaj, Guru Maharaj, please tell me, how can I serve you? In every, he is telling us, please help me in serving Srila Prabhupada. और क्या इंस्ट्रक्शंस चाहिए? बट हमें लोगों को बाहर आके बताना भी तो है कि मैं गुरु महाराज से पर्सनली मिला, गुरु महाराज ने मुझे ये बोला है, बट हमने उस पर अमल कितना किया? हम लोग सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए 5 मिनट की रील बनाने के लिए कैमरे के सामने बैठते हैं बुक लेके, उसके बाद वो बुक बंद, क्योंकि वो टाइम में एडिट। सो प्लीज कम आउट ऑफ दिस जोन। एंड दोज हु आर नॉट कंटेंट क्रिएटर, दोज हु आर जस्ट इंस्टाग्राम से इंस्पायर होते हैं, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच वन ऑफ यू, इफ यू रियली लव Srila Prabhupada, don't listen anyone outside of ISKCON. Don't listen anyone outside of ISKCON. ISKCON में बहुत कुछ है, प्रभुपाद ने बहुत कुछ दिया है। कंगाली नहीं आई है ISKCON में कि आपको बाहर जाके बाहर के लोगों का सुनना पड़ रहा है। वी हैव टू रिस्पेक्ट देम, बट रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं है कि अपने गुरु के सिद्धांतों को हम भूल जाएं। हमारे जो गुरु ने, हमारे श्रीला प्रभुपाद ने, हमारे जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद ने जो सिद्धांत दिए, उससे बड़ा सिद्धांत कोई पूरी दुनिया में नहीं दे सकता। This is ISKCON. Even His Holiness Swayam Bhagwan Keshav Swami Maharaj says that we all are being the part of last chapter of Chaitanya Charitamrita, because the last chapter of Chaitanya Charitamrita is all about Hare Krishna movement, and we all are part of Chaitanya Charitamrita. So this is a महाकृपा of our महाप्रभु कि उन्होंने हमें अपनी लीला का अंश बनाया। तो क्यों जाना है फिर बाहर इस ड्रामा से निकल के? When you are having gore drama in your life, why you want other drama in your life? अच्छा लगता है सुनने में, तो प्रभुपाद को कभी ढंग से सुना ही नहीं, तभी तो बाहर सुनने का मन करता है। कुछ के मन में आ भी गया होगा कि माता जी किसके बारे में बोल रही है। प्लीज 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 स्टिक टू प्रभुपाद एंड हिज प्रिंसिपल्स, वरना you are always welcome to go out of ISKCON. I am very straightforward in some things. You might feel माता जी को अगली बार से नहीं बुलाना, no issues. But जो मेरे मन में आता है, I will put it out. The mission belong to Srila Prabhupada and his sincere disciples, grand disciples. I always ask one question to myself. Srila Prabhupada is alive. He is watching me. What if एक दिन he comes in front of me and asks me, श्री रूपा क्या किया मेरे लिए? मैंने तुम लोग को इतना सब कुछ दिया, बट तुमने मेरे लिए क्या किया? मेरे पास क्या गुरु प्रभुपाद को देने के लिए आंसर होगा? या व्हाट इफ आई वेंट टू मीट माय गुरु महाराज, खुशी के गुरु महाराज लेगा, और गुरु महाराज मेरे से पूछ ले कि श्री रूपा जी तुम मेरे से कृपा मांगने आए हो, तुमने मेरे लिए किया क्या है? क्या मेरे पास उनको देने के लिए आंसर होगा? एंड दिस इज द रीजन मैं मायापुर जाती हूँ। मैं प्रेफर नहीं करती गुरु महाराज से पर्सनली मिलना, क्योंकि मैं उस काबिल हूं ही नहीं। I just go, I just have his darshan, बाहर से I attend his classes, that's it. Because we all know, our Shastra says, our Vaishnava says कि हमें गुरु को देखने का इच्छा नहीं रखना है, अपने आप को ऐसा बनाना है कि गुरु तुम्हें खुद देखे। एंड ये अगर आपको सोचना है कि कैसे कैसे हम जाने, कैसे हम लोग ऐसे बने, तो आपके पास बहुत सारे बुक्स है पढ़ने के लिए। And if you really want the inspiration, read the biographies of our acharyas. Right now I am reading this Good Fortune Arises by His Holiness Gaur Govind Swami Maharaj. And
दिस इज जस्ट अमेजिंग। हम लोग क्या बोलते हैं, माता जी हमारे घर में ना पेरेंट्स डिवोटी नहीं है, मुझे टाइम नहीं मिल पाता, मैं इतना एलिजिबल नहीं हूं कि पढ़ पाऊं। बहुत सारे एक्सक्यूजेस देते हैं। गौर गोविंद महाराज के घर में लाइट तक नहीं था। महाराज बहुत एक पुअर फैमिली से आते हैं। महाराज रात को, जब दिन में तो चलो रोशनी रहती थी, उसमें पढ़ लेते थे भागवतम। रात को अंधेरा होता था, घर में इतने पैसा भी नहीं था कि वो एक लालटेन भी हो। जस्ट थिंक, जब उनकी माँ कुकिंग करती थी ना रात को भोग, तो जो आँच होती है चूल्हे की, उसकी रोशनी से वो भागवतम पढ़ते थे when he was just 8 years old। हम लोग क्या इतने ज्यादा हमारी सिचुएशन खराब है? दिस इज दी सिंसियरिटी शिला प्रभुपाद चाहते हैं। आई एम नॉट टेलिंग यू कि लाइटें बंद कर दो, चूल्हे के सामने जाके खड़े हो के पढ़ो। दिस इज जस्ट वी आर ट्राइंग टू कॉपी आवर गुरु। द मेन थिंग इज कि आपके पास अगर 5 मिनट है, क्या आप उसको गुरु के लिए, कृष्णा के लिए कंज्यूम कर रहे हो या नहीं? दिस इज द मेन थिंग। देयर आर सो मेनी थिंग्स एंड द हाई टाइम फॉर ऑल ऑफ अस। अब ना हमारा वो टाइम नहीं रह गया है कि हम बस घर पे बैठे कि अभी तो ना मेरी भक्ति थोड़ी सी कच्ची है, तैयारी करनी है। दिस इज अ हाई टाइम टू प्रिपेयर आवर सेल्फ एंड गो ऑन द स्ट्रीट्स टू प्रीच। अभी हमें पता है दुनिया में क्या हो रहा है। कोविड के पहले 10 न्यूज बाद की अच्छी सुनने को मिलती थी। अभी कोविड के बाद से सारी ही सारी न्यूज खराब सुनने को मिलती है। 2 न्यूज अच्छी होती हैं। वो क्या होती है, एक बॉलीवुड में किसी की शादी हुई होगी और एक कोई मूवी आई होगी या किसी ने स्पोर्ट्स में कुछ जीता होगा। ये मटेरियल वर्ल्ड की अच्छी न्यूज है। So we all know that how much we are suffering right now. तो try to, what we have to do, we have to consume our talent कि मैं अपने टैलेंट कहाँ पे लगाऊं, किस तरीके से लोगों को बस अट्रैक्ट करूं। Like with us, we are having Aradhan Netairam Prabhu, the one who is making the series Shri Sachinandan. So what he did through his animation, वो अब गुरु महाराज का जो एक सपना है कि हर जगह गौर हरि होना चाहिए, वो मुझे प्यार करना है। He did, के पास कोई टीम नहीं है, ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट पूरे पूरे दिन बैठ के कि मुझे सीरीज लेके आना है। बिकॉज ही नो कि चाहे हो सकता है कुछ परसेंट तक, इन गुरु महाराज इज वेरी हैप्पी अबाउट दिस, कि हो सकता है कुछ परसेंट तक मैं लोगों को प्रचार कर पाऊं, लोगों तक पहुंचा पाऊं महाप्रभु का नाम, महाप्रभु की वाणी। इट्स नॉट अबाउट अरे उनको तो एनिमेशन आता है ना माता जी, हमें तो नहीं आता, तो हम क्या करें? बोलना आता है, सुना आता है, सुनो और वही बाहर जाके प्रचार करो। बट आर वी डूइंग इट? नो। हाउ मेनी ऑफ यू आर डूइंग बुक डिस्ट्रीब्यूशन at least once in a year? Okay, okay. Not everybody. शिला गुरु महाराज सेज मेरे 80,000 डिसाइपल्स है। अगर एक डिसाइपल हर महीने एक भगवत गीता कर रहा है, कितनी भगवत गीता हो गई? 80,000। मेरा ऐसे ही प्रभुपाद का जो एक टारगेट है ना, 1 लाख स्मॉल बुक, 10,000 महाबुक्स, वो ऐसे ही पूरा हो जाएगा। बट वी आर जस्ट, ठीक है, अ रियल डिसाइपल इज कि मेरे गुरु ने जो मुझे बोला ना, वो मेरे लिए पत्थर की लकीर है। बट हमें इंटरेस्ट ही नहीं है। एंड दिस इज वेरी अपसेटिंग। हमें लगता है हम शिला प्रभुपाद के सामने जा रहे हैं मंदिर में, शिला प्रभुपाद हमसे बहुत खुश हैं। हमें, क्योंकि हमें लगता है शिला प्रभुपाद बोल तो कुछ सकते नहीं है, शिला प्रभुपाद की मूर्ति है सामने। तो शिला प्रभुपाद की जो ये मूर्ति है सामने, हमें लगता है ऐसा कि ये कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन शिला प्रभुपाद वास्तविकता में उस चीज को समझ रहे हैं, उस चीज को जान रहे हैं। जब आप शिला प्रभुपाद के बुक्स को, आप उसके उनके लेक्चर्स को ढंग से सुनोगे ना, तब आपको ये चीज समझ में आएगा कि शिला प्रभुपाद आपकी हर एक एक्टिविटी को वॉच कर रहे हैं। अभी परसों में एक लेक्चर सुन रही थी और शिला प्रभुपाद उसमें एग्जाम्पल दे रहे थे यमराज का, किस तरीके से यमराज को श्राप मिला और वो विदुर बन के आए थे। तो जब वो ये बात बता रहे थे शिला प्रभुपाद, जब कोई बुरे करेगा तो उसको उसका फल मिलता है, जैसा कि हमारे लॉ ऑफ, दिस इज अ लॉ ऑफ नेचर।
सेम वे में अगर कोई इस्कॉन में कोई भी जीबीसी मेंबर, कोई भी डिवोटी अगर कुछ गलत काम करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो जब भी आपको फील हो ना कि मेरा फॉल डाउन हो रहा है, मेरी भक्ति अच्छी नहीं चल रही, फर्स्ट थिंग दिमाग में ये आनी चाहिए कि मेरे से फिर कोई बहुत बड़ा अपराध हुआ है, और वो अपराध यही है जो हम रोज कर रहे हैं कि हम प्रभुपाद के बुक्स को नहीं रीड कर रहे, प्रभुपाद के लेक्चर्स को नहीं सुन रहे। अगर आप ये दो चीज नहीं कर रहे ना, तो किसी भी गुरु, किसी भी सीनियर डिवोटी के सामने जाके कभी ये मत बोलना कि प्लीज आप मेरे पे कृपा करें, मैं ताकि प्रभुपाद को ढंग से सर्व कर पाऊं। क्योंकि सर्विस में यही दो चीजें आती हैं, पहली हियरिंग और रीडिंग। इफ यू आर डूइंग दीज टू थिंग्स, अगर आप ये दो चीजें कर रहे हैं, तब आपका पूरा पूरा राइट है शीला प्रभुपाद के सामने जाके खड़े होकर उनसे आंख मिलाने का और उनको अपनी साधना का अपडेट देने का। हम में से कितने लोग हैं, आप लोग जब टेम्पल जाते हो, आप लोग प्रभुपाद से टाइम स्पेंड करते हो, उनको बताते हो आपकी भक्ति कैसे चल रही है? चलो नॉट एवरी डे, जब भी आप जाते हो क्या हम करते हैं? मोस्ट ऑफ अस क्या करते हैं? गए, प्रणाम किया, शिला प्रभुपाद जय, चलो आगे चलो। शिला प्रभुपाद ने एक लेटर लिया टू जादूरानी माता जी, न्यू वृंदावन, 4 सितंबर 1972 में। उन्होंने बताया कि जो एटर्नल बॉन्ड है ना डिसाइपल और गुरु का, वो तभी शुरू हो जाता है जब हम पहली बार गुरु को सुनते हैं। तो जब आपने पहली बार शिला प्रभुपाद को सुना था, चाहे वो सड़क पे सुना हो, चाहे वो यूट्यूब पे देखा हो, चाहे वो रील पे देखा होगा ना, तभी आपका उन संबंध शुरू हो गया था। उसी क्षण वो फिर उसमें प्रभुपाद ऐड करते हैं कि इफ यू थिंक ऑफ मी, इफ यू वर्क फॉर मी, देन आई एम इन योर हार्ट। अगर आप मेरे बारे में सोच रहे हैं, अगर अगर आप मेरे लिए काम कर रहे हैं, तो मैं तुम्हारे हृदय में वास करता हूं। आर वी वर्किंग फॉर शिला प्रभुपाद? नो। और इस काम में तो और फायदा है। अब अगर मैं अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करूं, ऑफिसेस में क्या होता है, अगर नीचे वाले लोग अच्छा काम करेंगे तो ऊपर वाले को प्रमोशन मिलेगा कि तुम्हारी टीम अच्छा काम कर रही है। अगर ऊपर वाले का प्रमोशन होगा तो वो सारा काम हम पे डाल देगा, बिकॉज उसके ऊपर प्रेशर है। बट यहां उल्टा है, यहाँ प्रभुपाद फाउंडर आचार्य ऑफ इस्कॉन, वो पूरा स्ट्रगल कर रहे हैं और हम मजे कर रहे हैं। अभी कीर्तन मेला आ रहा है, बस 5 दिन, पूरा पूरा दिल्ली, पूरा गुड़गांव, पूरा कोलकाता, पूरा कहाँ होता है? मायापुर में कीर्तन मेला है। नवद्वीप परिक्रमा में उसके आधे हो जाते हैं, और नवद्वीप परिक्रमा चलो चले भी गए, नोटबुक और कॉपी पेन सब घर पे, लेक्चर में नोट्स बना रहे होते हैं जो पेड़ पे तोते बैठे होते हैं वो, और बंदर। हम नहीं बनाएंगे, अरे वैसे ही ऑलरेडी इतना थक गए हैं, नोट्स भी बनाए। और फिर हम बोलते हैं मायापुर बहुत सुंदर है। अगर मायापुर इतना सुंदर है तो उसके पीछे स्ट्रगल भी बहुत बड़ा है। और हमें ये चीज रियलाइज क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें ये चीज रियलाइज इसलिए नहीं हो पाता बिकॉज वी आर नॉट हैविंग द सिंसियर इंक्वायरी। In the Bhagavad Gita, chapter 4, shloka number 34 says, Tad vidhi pranipatena pariprashnena sevaya updekshantite jnanam jnana sattvadarshina. We need 3 things. Sevaya, pranipatena means surrenderance. Pariprashnena, sincere inquiry. उसके बाद क्या आता है? Sevaya, the service. If we have these 3 things, Sharanagati, service, surrender, then only हम शिला प्रभुपाद के वास्तविकता में पोता और पोती है। तभी हमारा इस्कॉन पर एक्चुअली में पूरा हक है। अभी हम लोगों को पता है क्या इंटरेस्ट में ज्यादा रहता है? उस मंदिर का मैनेजमेंट देखो, पटना में था, इस्कॉन नहीं है। वो माता जी प्रभु जी के साथ गई, उन प्रभु जी ने ना ऐसा किया, वो पुजारी ने ऐसा किया। क्या हमने कभी बैठ के डिस्कशन किया है? पता है प्रभुपाद ने कितना स्ट्रगल किया। प्रभुपाद ने इवन हिप्पियों के साथ उन्होंने टाइम गुजारा है। प्रभुपाद कूड़े घर के पास रहते थे, प्रभुपाद के पास पैसे नहीं होते थे। मेरे गुरु ने कितना स्ट्रगल किया है। मेरे गुरु वहां पे काउंटर पे टेबल साफ कर रहे होते थे ताकि मॉन्ट्रियल इस्कॉन को डोनेशन दे पाए। क्या हमारा ये टॉपिक डिस्कशन का बना? कभी नहीं।
because we are not having relationship with Guru. Padma Puran says, if one thinks of Guru as ordinary man, he is a resident of hell. पद्म पुराण में बोला गया है कि अगर कोई सोचता है कि गुरु एक साधारण व्यक्ति है तो वो नरक का एक वासी है. हिज ऑनर्स गोपाल कृष्ण महाराज के दर्शन मुझे हुए थे महाभिषेक के टाइम पे. ये बहुत असीम कृपा थी महाराज की कि हम उनसे मिलने गए. तो उनके सर्वेंट ने बताया कि जितना महाराज एक दिन में काम करते हैं, अगर हम उतना एक हफ्ते में कर लेना, हम हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे. सोचो, आप खुद सोचो, जब आप उनकी लाइफ को देखोगे, मॉर्निंग में मंगल आरती है जुहू मंदिर में, शाम की शयन आरती है वृंदावन में. हम यहाँ सुबह शाम मंदिर जाके थक जाते हैं कि यार आज बुक रीडिंग तो हो नहीं पाएगा, आज मंदिर में पूरा टाइम निकल गया. और उसमें वो 16 माला भी कर रहे हैं, उसमें वो भक्तों को दीक्षा भी दे रहे हैं, उसमें वो जीबीसी मीटिंग भी अटेंड कर रहे हैं, उसमें उनकी हेल्थ भी जा रही है, सब कुछ जा रहा है. उसके बाद हमें प्रैक्टिकलिटी चाहिए इन आर सर्विस. बहुत भक्तों से कंप्लेंट सुनी है, माता जी मंदिर में सेवा थी, इस वजह से मेरी पढ़ाई पर ध्यान नहीं लग पा रहा, इस वजह से मेरी भक्ति अच्छे से नहीं हो रही. तो पहले तो प्रैक्टिकल होना सीखो. मंदिर में आपके जगह कोई और सेवा कर सकते हैं, लेकिन कल अगर आपको यमराज लेने आ जाएंगे ना, तो मंदिर से अगर आप किसी को बोलोगे ना तुम मेरी जगह चले जाओ, तो कोई नहीं जाने वाला, आप ही को जाना पड़ेगा, बिकॉज आपको ही चुना गया है. तो ये चीज समझना पड़ेगा जो हम नहीं समझते. हमें लगता है मंदिर में भगवान की सेवा करने से हमें सारे पुण्य मिल जाएंगे. ऐसा नहीं है. मंदिर में भगवान की सेवा करने के लिए सबसे पहले तो चाहिए पेशेंस. जब 24 घंटे कभी ये काम, कभी ये काम, कभी ये सेवा, भगवान वहां पे ऐश्वर्य भाव में है, तो उस तरीके से मेहनत, उस तरीके से सेवा भी चाहिए. एक होता है फेस्टिवल पे जाते हैं, जब रोज करना पड़ता है ना, तब समझ में आता है, फिर से उठो, फिर से मंदिर जाओ, फिर से सेवा करो. तो इसमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा हमें कि अगर मेरी सेवा कंप्लीट है, सेवा कौन सी, मेरे गुरु के प्रति मेरी सेवा, मेरा 16 माला जप, मेरी बुक रीडिंग, मेरी हियरिंग, अगर ये कंप्लीट है तो मंदिर जाओ. अगर आपका जप कंप्लीट है, आप मंदिर जाओ, वहां पर सेवा करते करते प्रभुपाद का लेक्चर चलाओ. बट हम तो वहां गॉसिप करते हैं, और इसलिए वो सेवा हमें काम लगती है. उस सेवा में हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उस सेवा में हम रहना नहीं चाहते. क्यों? अरे यार बाकी माता जी प्रभु जी ना बहुत ज्यादा चीजी चीजी करते हैं. आपको सेवा प्रभुपाद ने दी है, उनको सिर्फ माध्यम बनाया है, आपका काम है वहां सेवा करने जाना, दैट्स इट. बट हमें तो ना सारे कंफर्ट चाहिए. वो प्रभु जी माता जी मेरे सेट जैसे होने चाहिए, मेरा जो काम मुझे मिले वो इजी होना चाहिए, कि जब तक मेरा मन है मैं तब तक करूँ और वो काम हो जाए. उसके बाद मुझे उस काम में वाहवाही भी चाहिए. तो इस जोन से हमें बाहर निकलना पड़ेगा. आपका जो करियर है, आपको उस पर फोकस करना पड़ेगा. आज भी गुरु महाराज क्लास में कह रहे थे कि हम किसी को ये नहीं कह रहे कि वर्ण आश्रम फॉलो करो, बिकॉज आज के टाइम पे इट्स वेरी डिफिकल्ट. बट हम जो भी कर रहे हैं वो इतना अच्छे से होना चाहिए कि उसमें हमसे पहले हमारे प्रभुपाद का नाम हो. बी अ गुरु भक्ता, ऑटोमेटिकली यू विल बी अ कृष्ण भक्ता. गुरु भक्त बन जाओ, जिसको बोलते हैं ना अंध भक्त. वी हैव टू बी द अंध भक्त, बिकॉज यहां पर वी नो वी आर हैविंग परंपरा. तो यहां पर ब्लाइंड फॉलोइंग की कोई बात नहीं आ रही. बस श्रीला प्रभुपाद, अगर हम गुरु भक्त बन गए ना, ऑटोमेटिकली कृष्णा इज इन आवर पॉकेट, ऑटोमेटिकली. बट हियर वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, व्हाई कृष्णा वुड बी विद अस? हम कुछ कर ही नहीं रहे ना, तो कृष्णा हमारे साथ क्यों होंगे? हम लोग एक लाइन बोलते हैं, साक्षात हरि तेनो समस्त शास्त्रे युक्तस्तथा भाव्यत एव साध्वी. जो हमारे गुरु हैं वो साक्षात भगवान का ही एक अवतार है. भगवान में और उनमें कोई अंतर नहीं है, कि भगवान ने ही अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को भेजा है हमें सही मार्ग पे लाने के लिए. इन द मॉर्निंग हम एक आरती गाते हैं, गुरु पूजा.
उसकी लाइन है, श्री गुरु चराना पद्मा केवल भकति सद्मा, बंदो मोय सावधान माते। हम बहुत सुर के साथ गाते हैं, बट उसमें एक वर्ड आता है सावधान। इसका मतलब क्या है लाइन का, कोई बताना चाहेगा? ये जो पूरी लाइन है, श्री गुरु चरणा पद्मा केवल भगवती सदमा, इसका मतलब क्या है? रोज गाते हैं हम। इसका मतलब क्या है इस लाइन का? व्हाट इज द मीनिंग? हम रोज गाते हैं। फिर वो तो इसका मतलब है कि जो भक्ति है वो गुरु महाराज के चरण से आते हैं, और इसको पाने हम्म। के बाद हमें केयरफुल रहना चाहिए। यस। कि इसमें बोला गया है, श्री गुरु चरणा पद्मा केवल भगवती सदमा, जो मेरे श्री गुरु के चरण है ना, वही मेरा भक्ति का एकमात्र आश्रय है। और ये मुझे बहुत अटेंशन और डेडिकेशन के साथ पूरा करना है, सरेंडर दिखाना है। और यही नहीं है, उसके बाद एक और लाइन आती है इन गुरु अष्टकम, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादा नगति कुतोपि। इसका मतलब, गुरु महाराज की कृपा से भगवान का कृपा प्राप्त होता है। हाँ बिल्कुल एज इट इज। उसके बाद एक और आएगी जो हम बोलते हैं नगति कुतोपि, उसका गुरु मतलब। महाराज के कृपा के बिना हमारा सदगति नहीं हो सकता। यस, नागति कुतोपि का मतलब होता है कि अगर गुरु का कृपा नहीं है, देयर इज नो प्रोग्रेस इन भक्ति, और कृष्ण कृपा नहीं है। तो जब हम शुभ सुबह गुरु पूजा गाएं, गुरु अष्टकम गाएं, अभी इस सेशन के बाद ट्रांसलेशन पढ़ना उसकी बैठ के, ताकि जब अगले दिन गाओ तो हृदय के साथ गाओ। ये नहीं कि बस गा के खत्म, बस सुर आना चाहिए, दिखना चाहिए। गुरु पूजा हम बहुत लय के साथ गाते हैं, हम लोग एक अच्छे कीर्तनिया बन सकते हैं, अगली बार कीर्तन मेला में हमारा नाम होना चाहिए। नहीं, हमें जो गुरु अष्टकम बना है, क्यों हम लोग सिंपल, दिस इज अ लॉजिक थिंग जो हमें फील करना है कि गुरु का क्या पोजीशन है इस्कॉन में। हम लोग किसी भी संस्था में, किसी भी जगह पे, उनके दिन की शुरुआत गुरु पूजा से नहीं होती। हमारी मंगल आरती गुरु अष्टकम, संसार आवा नरेण लोका, व्हाई नॉट जय, व्हाई नॉट गौर आरती? क्योंकि गुरु बिना गति नहीं, ब्रह्मांड भ्रमित भ्रमित कौन भाग्यवान, जीव गुरु कृष्ण प्रसाद है, भक्ति लता बीज। क्योंकि दिस इज अ रेयर थिंग, ये बहुत ही अमूल्य चीज है जो हमें मिली है, बट हमसे संभल नहीं रही। हम बहुत सारे महाराज से मिलते हैं, बहुत सारे महाराज के भक्तों के दर्शन करते हैं, बट हम उनका 1% भी फॉलो नहीं करते, क्योंकि जब तक हम महाराज से मिले वो आधे घंटे तक उसका इमोशन रहता है, फिर वो इमोशन उड़ जाता है। इट्स मोर लाइक अ परफ्यूम। जो लोकल परफ्यूम आते हैं, जो हम वो लोग प्रेफर नहीं करते, वो क्या होता है, थोड़ी देर रहेगा खुशबू, उसके बाद खत्म। लॉन्ग लास्टिंग के लिए हम क्या करते हैं, लॉन्ग लास्टिंग अगर आपको परफ्यूम चाहिए तो आपको थोड़े पैसे डालने पड़ेंगे। वो परफ्यूम आएंगे आपके 5,000 6,000, ये परफ्यूम आपको 100 250 रुपए में मिल जाएगा। हमारी जो भक्ति है वो 100 रुपए 250 रुपए वाली हो रखी है, बट वी वॉन्ट अ भक्ति ऑफ लैक्स एंड करोड्स, कि लॉन्ग लास्टिंग रहे, कि हमेशा हमारे पास से गुरु महाराज की कृपा बरसनी चाहिए। कैसे? थ्रू अस, दैट वी हैव टू इंस्पायर पीपल, कि हम पता चलना चाहिए दूर से कि ये इस्कॉन का भक्त है, नॉट एज कि यह इस्कॉन के भक्त हैं, तो एज अ प्राउड, कि लोग आपको देख के पूछे आपसे प्रभुपाद कौन है, कृष्णा कौन है, मैं कैसे इस्कॉन से जुड़ूं। और ये सिर्फ इस्कॉन तक नहीं होता कि हम तो मंदिर जा रहे हैं, हम तिलक करके जाएंगे, साड़ी सूट पहन के जाएंगे। आप इस्कॉन को हर जगह प्रेजेंट कर रहे हो। ऑब्वियस ही बात है, इस्कॉन एक हमारा घर है, घर में जैसे हमें सिखाया गया रहन सहन, हम वैसे तैयार होके जा रहे हैं। मेन चीज है जब हम अपने घर को बाहर रिप्रेजेंट करते हैं, वो मेन चीज है। इवन ड्यूरिंग आर स्पोर्ट्स इवेंट, एनीथिंग, हम लोग अपने जब इंडिया को प्रेजेंट करने जाते हैं तो बाहर हमारा कल्चर साड़ी पहनता है,
क्योंकि हमें ये नहीं दिखाना कि इंडिया में क्या क्या चल रहा है, हमें ये दिखाना है दिस इज आवर रियल कल्चर, ये हमारा वास्तविकता में कल्चर है। उस तरीके से ही हमें लोगों के सामने अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए। हम कैसे ही भक्त हो, वो गुरु महाराज संभाल लेंगे, प्रभुपाद संभाल लेंगे। हमें अपना 100% देना है, हमें अपने आप को इस तरीके से रखना है ताकि सामने वाला जब हमसे मिले ना, तो वो इंस्पायर होके बोले कि मैं तो जा रहा हूँ इस्कॉन में जुड़ने, मुझे प्रभुपाद जैसा गुरु चाहिए, मुझे गुरु महाराज चाहिए, मुझे इस्कॉन के गुरु से ही दीक्षा लेनी है। डोंट लिव अ रियल लाइफ, लिव अ रियल गुरु कॉन्शियस लाइफ। अगर आप गुरु कॉन्शियस हो तभी कृष्णा हमारे हैं, वरना कृष्णा हमारे नहीं हो सकते। एंड इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इन श्रीला प्रभुपाद रिटन सॉन्ग कृष्णा तब पुण्य हो बे भाई। ही वहां पर श्रीला प्रभुपाद कृष्णा को रेफर कर रहे हैं एज भाई, एंड ही सेइंग ए पुण्य करिबे जबे राधा रानी खुशी होबे ध्रुवयति बोली तो माए ताए। किसके पास इतनी पावर है कि कृष्णा को बोले भाई मेरी मदद करो, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे ना तो राधा रानी की कृपा तुम्हें नहीं मिलने वाली। किसी गुरु में इतना दम नहीं है, क्योंकि श्रीला प्रभुपाद इज जगत गुरु, ही इज द रियल। हम लोग बहुत लकी, हम बोलते हैं ना कि अरे मुझे जॉब मिल गया आई एम लकी, मैं अमीर हो गया आई एम लकी, मुझे गाड़ी मिल गया आई एम लकी। लोग बहुत घमंड दिखाते हैं, उसके बाद उनसे कोई शेर आ जाता है, वो बोलता है तुम्हारे पास BMW मेरे पास फरारी है, बट हमारे लेवल का ना कोई नहीं है। अगर कोई आएगा ना तो वी ऑल आर बीइंग गोइंग टू बी देम देयर सवा शेर ऑन देम, क्योंकि हमारे पास ना शिला प्रभुपाद है। ठीक है तुम्हारे पास भी कोई होगा, बट हमारे पास ना शिला प्रभुपाद है। बट ये बोलने का हक हमारे पास तभी है जब उनके हम डिसाइपल्स को, प्रभुपाद की वाणी को वास्तविकता में अपना रहे हैं। हम अपने गुरु के लिए क्या कर रहे हैं? क्यों हम लोगों को अभी अपनी भक्ति के स्टेज में अमरेंद्र प्रभु निताई सेवनी माता जी को स्टार्टिंग से सुनना है? उनको सुना जा सकता है, बट उनसे पहले हमारे पास कौन है? प्रभुपाद और प्रभुपाद के डिसाइपल्स, हमारे गुरु के लेक्चर्स जो हम नहीं सुनते, बाकी चीजों को सुनते हैं। हम अमरेंद्र प्रभु को हम क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि प्रभु को इतना सुंदर बोलते हैं कि हमें लगता है कि कभी इस लेवल पे हम पहुंच नहीं पाएंगे और ये इंसान सीधा भगवत धाम जा रहा है। क्यों? उनके आस्था उनके गुरु के प्रति एक अलग लेवल पर है। ऐसा कोई लेक्चर नहीं जिसमें वो अपने गुरु को संबोधित ना करे। तो वो लेक्चर कहां से ला रहे हैं? क्या वो चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट निकाल के ला रहे हैं? चैट जीपीटी को भी नहीं पता इतना तो कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में। अगर आप लोग को शास्त्रों का ज्ञान है, चैट जीपीटी गलत आंसर देता है अगर आप ध्यान से देखो तो सोचो कि इसको भी नहीं पता हमारे पास कितना मूल्य ज्ञान है। आप सब कुछ कर सकते हो, सारे आइडियाज निकाल के ला सकते हो, मटेरियल वर्ल्ड में चैट जीपीटी के द्वारा आप जीत सकते हो, बट कृष्ण भक्ति के द्वारा सिर्फ आप एक ही चैट जीपीटी से जीत सकते हो, वो है हमारे गुरु का आश्रय। गुरु का आश्रय नहीं है तो आप एआई जेमिनाई कुछ भी यूज कर लो, आप नहीं जीत पाओगे। जस्ट सरेंडर 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 योर सेल्फ टू गुरु। कृष्णा आपके नहीं है, कृष्णा बहुत सेल्फिश है। कृष्णा को सिर्फ वही लोग पसंद है जो कृष्णा के बेस्ट फ्रेंड है, जो कृष्णा पे ध्यान देते हैं। कृष्णा के पास गोपाल है, कृष्णा के पास गोपीज है, कृष्णा के पास ब्रजवासी है, कृष्णा के पास शुद्ध शुद्ध भक्त है। वो हमें नहीं जानते, वो हमें नहीं चाहते। और क्यों चाहेंगे? हम कर क्या रहे हैं कृष्णा के लिए? लेकिन वो हमारे ऊपर, हमारे गुरु, हमारे श्रीला प्रभुपाद की असीम कृपा है कि हमारे गुरु ने कृष्णा से प्रॉमिस किया है, रिक्वेस्ट की है कि ये मेरा भक्त है, इसको तुम अपनी शरण में लो, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूं। तो जब हमारे गुरु परम पुरुषोत्तम लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को रिक्वेस्ट करके हमारे लिए छोटा सा स्पॉट बुक कर सकते हैं, क्या हम अपने गुरु का इतना भी आदर नहीं कर सकते कि उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, उनका नाक ना डुबोए?
तो एटलीस्ट हमें लगता है ना कि हम गुरु के साथ किसी भी हम तो जयप्रताप हमारे शिष्य हैं, अगर हम राधानाथ महाराज से मिलने जाएंगे, दूसरे महाराज से मिलने जाएंगे, उनको क्या ही पता चल रहा है हमारे बारे में। ये सबसे बड़ा झूठ है अगर आपको किसी ने बताया है। जब महाराज के किसी भी महाराज के पास जाते हैं ना, वो जो उनके क्वेश्चंस होते हैं, जिस तरीके से वो आपको देखते हैं, वो तभी स्कैन कर चुके हो। जैसे आप बोलते हैं ना हरे कृष्णा महाराज, उतने में आप स्कैन हो जाते हो कि आप कितने लेवल के भक्त हो। और आपको फिर आंसर्स, आपको उनके मूड वो उस तरीके से ही रहता है। हम ये चीज फील नहीं कर पाते क्योंकि हम प्रभुपाद के शास्त्रों को नहीं पढ़ रहे, और शास्त्रों में ये सब चीजें दे रखी है। हम बस मिलके खुश हो जाते हैं। बट हमें अपने आप को ऐसा रखना है कि जब मिले ना किसी गुरु से, तो जब वो हमें देखे तो उनको अच्छा लगे कि यार अच्छा भक्त है ये प्रभुपाद के लिए बहुत कुछ कर सकता है। कि हम में से किसी में भी दम है हिज होलीनेस हलाधर स्वामी महाराज के सामने जाने का, शुभक स्वामी महाराज के सामने जाने का, भक्ति प्रचार परिव्राजक स्वामी महाराज के सामने जाने का। चले तो जाएंगे, आप बोल कुछ नहीं पाएंगे। महाराज ने कोई श्लोक पूछ लिया तो वैसे ही याद नहीं है, मुसीबत, भाग जाएंगे। इसलिए महाराज को दूर से प्रणाम। जो महाराज क्यूट से हैं, हमें जो लगता है जो कुछ बोलेंगे नहीं, उनके पास जाते हैं हम, क्योंकि डर कम है। तो हम महाराज के दर्शन करने के लिए भी लेवल देख के जाते हैं, किसके पास जाना है किसके पास नहीं जाना, क्योंकि डर ये रहता है कि हम ही कहीं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ना बन जाए पूरे मंदिर का। तो चाहे आप उनके सामने जाओ ना जाओ ना, हर एक महाराज हर एक शिष्य को जानता है जो इस्कॉन में है, क्योंकि ये शक्ति उनको परंपरागत मिल रही है। जैसे कृष्णा ने शक्ति दी थी अर्जुन को, जब तक तो ये शक्ति रहेगी तब तक तुम पूरा युद्ध कर सकते हो। उसके बाद शक्ति कृष्णा ने अर्जुन से ले ली थी। उस तरीके से ये शक्ति कृष्णा ने दी प्रभुपाद को, प्रभुपाद ने दी अपने बाकी शिष्यों को। जो शिष्य आगे हैं उनको मिली, जो गुरु बन रहे हैं अब। So this is my humble appeal to everyone. Be devoted to your guru. तभी आपको मायापुर वास, वृंदावन वास, पुरी वास, मथुरा वास, द्वारका वास, अयोध्या वास सब कुछ मिल जाएगा। बिकॉज हमारे गुरु दया के सागर हैं, और उनकी दया के बिना हम क्या बोलते हैं, सदा सदा तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, कि आपके हृदय में हमेशा गोविंद विश्राम करते हैं, वास करते हैं। तो जिसके पास जो चीज होता है वो ही दे सकता है। अब अगर मेरे पास वो चीज नहीं है तो मैं आपको कैसे दूंगी? या मुझे खरीदना पड़ेगा या किसी से मुझे मांगना पड़ेगा। जैसे हम कितनी बार होता है, माता जी आपके किसी भक्त को जानते हो चंडीगढ़ इस्कॉन में? नहीं, मैं नहीं जानती। हमें क्या करना पड़ेगा? किसी और से पूछना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास नहीं है। जो मेरे पास होगा मैं आपको वो दे सकती हूँ। उस तरीके से हमारे गुरु के पास ही मिलेंगे कृष्णा। कृष्णा गुरु के पास ही रहते हैं। तो अगर हमें कृष्णा चाहिए तो हमें गुरु को अपने पास 24/7 रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि फोटो लेके चलेगा इधर उधर उधर, गुरु तो साथ में ही है। नो, अपने कार्य से हम जो भी काम कर रहे हैं, हमारा पहला दीप, चाहे हम भौतिक हो आध्यात्मिक हो, हमारा पहला पॉइंट आना चाहिए कि क्या जो मैं कर रहा हूं, क्या मेरे गुरु इससे खुश होंगे? क्या ये जो मैं जा रहा हूं, क्या मेरे गुरु इससे खुश होंगे? क्या मैं उस जगह गया, क्या मेरे उस गुरु में उससे खुश होंगे? हर बार हमें अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना है। रात को सोते समय अपने आप से पूछना है, क्या मैंने आज जो अपना दिन बिताया, क्या वो प्रभुपाद कॉन्शियस था? जब हमारा मूड ऐसा रहेगा तभी हम सारी चीजें कर पाएंगे। और आपकी लाइफ आप ही बना सकते हो, और कोई नहीं बना सकता। और इसको ध्यान में रखते ही हमें मंदिर की सेवा लेनी चाहिए। आप सेवा नहीं करोगे, भगवान की सेवा करने 10 लोग बैठे हैं। बट अगर आपकी भक्ति ठीक नहीं है, आपकी साधना ठीक नहीं है, आपकी लाइफ ठीक नहीं है, तो और कोई ठीक करने उसको नहीं आएगा। और हमारा पहला कार्य है, हमें अपने परिवार को भक्त बनाना है। मंदिर में तो सारे ही भक्त सेवा करने आ रहे हैं। हमारे परिवार, आपके परिवार की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। किसी पर्टिकुलर मंदिर का प्रेसिडेंट आके आपके परिवार को भक्त नहीं बनाएगा। और उसके लिए हमें अपने गुरु का आश्रय लेना पड़ेगा। हमें साधना अपनी अच्छी करनी पड़ेगी। अगर बुक डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम है तो 1 नहीं 10 नहीं कर सकते, 1-2 तो कर सकते हैं। ये नहीं कि खुद के जेब से निकाल के पैसे दे दिए। नो,
फैमिली बिजनेस में कभी ऐसा होता है कि खुद ही का बिजनेस शुरू किया, खुद ही ने पैसे लगाए और खुद ही का बिजनेस चल रहा है? बिजनेस का मतलब क्या होता है? हर जगह जाकर लोगों से डील करना होता है और बिजनेस बढ़ता है। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज आवर फैमिली बिजनेस। जो आप लोग यहाँ बैठे हो, आप लोग इसलिए हो बिकॉज आप प्रभुपाद को समझ गए, आप भक्ति कर रहे हो, इसलिए आप महत्वता जानते हो। बट हमें उन लोगों को भक्त बनाना है जो कि माया के भक्त बने हुए हैं इस समय, जो इधर उधर भटक रहे बट उनको समझ नहीं आ रहा। तो हमें उनको जाके प्रचार करना है। भगवत गीता नहीं खरीदेंगे लेकिन आपके द्वारा हरिनाम तो गया, भगवत गीता की महिमा तो सुनी। आज नहीं खरीदी, हो सकता है बाद में कभी आपको उसकी बात याद आए और वो खरीद ले, या वो सोचे कि यार वो एक लड़का है, वो माता जी मिली थी मुझे, एक बार मंदिर जाके देखूं। है होता गया यहाँ पे, जब देखो लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते रहते हैं, क्या है ऐसा इनके पास जो ये हमेशा प्रमोशन में लगे रहते हैं? तो यू नेवर नो कि आप किस तरीके से किसकी लाइफ कब चेंज कर रहे हो। लाइफ में फन होना जरूरी है बट भक्ति में सीरियसनेस होनी जरूरी है। और शिला प्रभुपाद इज अ वेरी फनी पर्सन। अगर आप प्रभुपाद के लीलामृत पढ़ो, प्रभुपाद के कॉन्वर्सेशंस देखो, प्रभुपाद के डिसाइपल्स का रियलाइजेशन देखो, प्रभुपाद बहुत फनी पर्सन है और बहुत केयरिंग फादर है। बट भक्ति में ही इज ऑलवेज सीरियस। हमारे गुरु महाराज इज ऑलवेज लाइक दैट। तो दीक्षा लो, इनिशिएशन का लो, सोचो जब आपको लगे कि मैं नाम के लिए नहीं, मैं गुरु के प्रति शरणागति दिखाने के लिए दीक्षा लेना चाहता हूं, क्योंकि उससे और कुछ नहीं होगा, आप गुरु के लिए और ज्यादा ट्रबल बढ़ा रहे हो। सो बी अ गुरु गुड डिसाइपल, बी अ गुरु कॉन्शियस डिसाइपल, बी प्रभुपाद कॉन्शियस डिसाइपल। आपका जो अस्तित्व है वो कौन से है? वो प्रभुपाद से है। बाकी आप कुछ भी हो, जैसे मेरे लिए माता जी वगैरह ने बोला आई एम नथिंग। आज मुझे उस कंपनी में रखा है क्योंकि उनको काम मिल रहा है, अभी छोड़ दूंगी काम करना, मुझे कंपनी से निकाल देंगे। एंड दिस इज एवरीवेयर। बट द रियल, यू कैन से अ फादर, अ फ्रेंड, अ गाइड इज प्रभुपाद। हम इतने नालायक होने के बाद भी वो रोज हमें इस्कॉन आने का मौका दे रहे हैं, रोज हमें हरिनाम करने का मौका दे रहे हैं। तो एटलीस्ट 5 मिनट्स, एटलीस्ट 10 मिनट्स, टेक आउट योर टाइम टू बी प्रभुपाद कॉन्शियस, क्योंकि पूरे दिन तो माया कॉन्शियस है। टेक आउट योर टाइम। With this note, I will end the class. Yes, I took so much of your time, and now you can ask the questions. We can have session for more 10 minutes. Sorry. यस यस माता जी। सो तो कोई भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आपका हाई ऊपर राइज हैंड कीजिए। बस मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त हुआ। तो ऐसा लग रहा था ना कि हम जब मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमें अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं, तो हमारे हमारे फेस पर कोई भी स्पॉट होता है या तो बॉडी पे कोई स्पॉट होता है ना, तो हम वहाँ पर मिरर पे हम देख लेते हैं। तो आज का सेशन भी वैसा ही था कि अपने आप को देख पाया कितना कि हम कितने, बाकी को पता नहीं, लेकिन मैं अपने आप को ये बोल रहा हूँ कि मैं कितना ही मतलब उतना क्या नहीं हूँ, मतलब क्या कहते हैं उसको, समझ स्पिरिचुअल नहीं हूँ। हाँ, तो इसी तरह है। सो बहुत थैंक यू सो मच माता जी, ये हमारे बहुत हेल्प करेंगे। बहुत सेल्फ तो रियलाइजेशन क्लास था आज। all thanks to you all, and बहुत थोड़ी सी मुझे लग रहा था कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लास थी, तो उसके लिए अपॉलॉजीज। मैं माफी नहीं मांगना नहीं माता चाहूंगी कि अगर जी, मेरी किसी को कोई भी बात बुरी लगी हो। ये एक्चुअली बट ये स्ट्रेट फॉरवर्ड था ये लेकिन बहुत एक्चुअली में अच्छा है। नीड है, तो इसलिए मैंने बोला। क्या कभी कभी ऐसा होता है ना कि ऑल रियल गुड लाइन शिला प्रभुपाद। जो लाइन होता है, रेल का जो लाइन होता है ना, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही होता है। उसमें थोड़ा सा ब्रेक हो जाएगा ना, या तो कुछ भी टेढ़ा हो जाएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो कभी कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड अच्छा होना चाहिए। हाँ, हर जगह पर ऐसा टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। तो अच्छा ठीक है, तो हम अभी क्वेश्चन पर जाते हैं, ठीक है। ओके, मैं उनको यस। एड करता हूँ। ओके, सो ओके। सुमित। सुमित प्रभु जी, आप आपका कैमरा ऑन कर कीजिए ना, तो मैं आपको स्पॉटलाइट कर पाऊंगा। नहीं, उसका ऑन है। हाँ ठीक है, नहीं Hare बाकी और Krishna, Hare Krishna, am I audible? यस यस प्रभु। हरे Hare Krishna, Mata Ji, Dandavat Pranam. राम प्रभु। I just attended the session at 8:30. I saw your story and
Actually, I am following you from last 1 year, and I really connect with your videos, what you make in Insta. Then instantly I joined, and as I saw in your reel that you are also working Mataji. So I, as a fresher out of college, I for company, and I just want to know like how should, as a devotee, like, how should our behavior with our colleagues, like for me I see like non-veg all Mhm. these things are there, and we are the people we don't eat onion garlic, Yes. but by the mercy of Shield Program they Yes. got selected in corporate. So it was my first job and first manager, so I gave up him to I Christmas I would this and I gave he was happy. He was happy, and one. So they say he says me. So I Yes, say one day yes. he will say also Hare Krishna as well. So, So the thing is that I want to know from you like how our behavior कैसा होना चाहिए in corporate, and अगर preaching वगैरह भी करना चाहते हैं तो कैसे करना okay. चाहिए. So, first of all, you are very good inspiration for me. जिस तरीके से सेंटा को इतना अच्छा बनाया, क्योंकि हमारे ऑफिस में सीक्रेट सेंटा हुआ था ड्यूरिंग दिवाली. वी हैड सीक्रेट लक्ष्मी. तो इट वाज गुड. एंड बात आती है प्रभु, अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं तो दिस इज हमारे पे थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ता है हमें. जैसे कि जब मैंने ये कंपनी जो था, तो अब मैं बचपन से तिलक लगा लूं. तो भक्ति विजय भागवत स्वामी महाराज का मेरे से पहला क्वेश्चन था कि श्री रूप, क्या तुम ऑफिस में तिलक लगा के जा रही हो? तो मैंने बोला हाँ. कहते नहीं लगा के जाना. तो मैंने बोला तो मैंने महाराज क्यों? तो महाराज ने बोला कि वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ पे लोग कैसे हैं. तो मैंने बताया कि हाँ सब अच्छे हैं, भक्ति में सपोर्ट करते हैं, किसी को वैसे प्रॉब्लम नहीं है, किसी को मुझे टोका नहीं. तो उन्होंने बोला ठीक है, तब तुम लगा के जा सकते. क्योंकि क्या हो ना, हम एक तरह से कर्म हमारी, ठीक है, लोगों के हिसाब से हमारे लिए तो माया भूमि है और लोगों के हिसाब से कर्म भूमि है. तो वहां पर ना हर एक बजट का लोग आता है. वहां पर हम लोग किसी के अंडर काम कर रहे हैं और उसे हमें पैसा मिल रहा है, वो पैसा हम भगवान की सेवा में लगा रहे हैं. तो हमें कहीं ना कहीं लोगों के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा. अब जैसे मेरे साथ क्या होता है, अभी मैं मायापुर से रह के आई भक्तों के बीच में, जैसे ही ऑफिस पहुंची, एक तरफ मटन, एक तरफ आपका अनियन का खाना, और बीच में अपना बैठ के प्रसाद खा रही हूँ. तो मुझे वो स्मेल से प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि जब बहुत दिनों बाद बीच में आते हो बट आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनको लगता है इसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो इस्कॉन की भक्त है. इस्कॉन के भक्त बहुत चिल होते हैं, बहुत कूल होते हैं. तो हमें ना अंदर से मुझे गुस्सा आ रहा था, बट हमें बाहर से हाँ सर स्माइल करना पड़ता है. क्योंकि क्या होगा ना, मान लो मैं एरोगेंट हो जाऊं कि तुम लोग के साथ मैं खाना नहीं खाऊंगी, तो सारे शूद्र हो, तो तुम लोग ऐसे हो. ये भी याद रखिए कब हम से थे. वो प्रभुपाद की कृपा है कि आज हमें ये मार्ग मिला. तो हम क्या करना पड़ेगा, हमें सॉफ्ट होना पड़ेगा. वो लोग चेंज नहीं होंगे, बट हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा इन कि वो हमसे इंस्पायर हो, जैसे कि आपने किया. आपने वहां पे जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करा, कोई ऐसे प्रोपोगेंडा नहीं करा. आपको मौका मिला, आपने बस एक प्रचार करने की कोशिश किया. सो दिस इज द वे वी हैव टू डू. आपको अपने आप को उस तरीके से रखना. मान लो कोई जैसे ऑफिस मीन्स पॉलिटिक्स, अगर पॉलिटिक्स हुआ या कुछ भी हुआ, आपको अपने आप को स्ट्रांग रखना है. मैं पॉलिटिक्स से दूर हूं. वैसे भी जैसे मैं जो भी कर रहा हूँ प्रभुपाद के लिए कर रहा हूँ. प्रभुपाद की नजर में अगर मैं ठीक हूँ तो मैं ठीक हूँ. मुझे प्रभुपाद कॉन्शियस रहना है, मुझे बॉस कॉन्शियस, मुझे मैनेजर कॉन्शियस नहीं रहना. बाहर से नहीं रहते बहुत, बट आई वांट टू बी प्रभुपाद कॉन्शियस, नॉट बॉस कॉन्शियस, मैनेजर कॉन्शियस. मुझे और सबसे बड़ा आपका जो बोलते हैं ना सीक्रेट मंत्रा है कॉर्पोरेट लाइफ को झेलने का, क्योंकि आगे जब अब ये 2 महीना फ्रेशर हो, फिर आपसे एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी. वो है प्रभुपाद. ऑफिस पहुंचने से पहले एक लेक्चर प्रभुपाद का सुन के जाओ एंड टेक इट बेट, क्योंकि ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है. जो लेक्चर सुना उससे रिलेटेड कुछ हो ऑफिस में, और फिर मुझे प्रभुपाद का लेक्चर याद आ जाता है कि अच्छा प्रभुपाद नहीं बताया तो था. और इससे ना मुझे बहुत गाइडेंस मिलता है कि अगर
ये सिचुएशन मेरे सामने है तो मुझे कैसे क्या करना है। अंदर से खोखले है ना तो बाहर से हम लोग एक पॉइंट तक ही स्ट्रांग दिखेंगे, बट जब हम अंदर से पूरा स्ट्रांग है ना तो हम बाहर से भी परमानेंटली स्ट्रांग दिखेंगे। पीपल विल आस्क यू कि भैया तुम ऐसा क्या करते हो जो तुम हमेशा खुश रहते हो। पीपल आस्क मी यू आर तो ऑलवेज हैप्पी, तो आई ऑलवेज से दिस इज इस्कॉन का पावर। दे ऑल नो अबाउट मायापुर, दे ऑल नो अबाउट शिला प्रभुपाद। अब अगले बार मेरे ऑफिस वाले वांट्स टू गो टू मायापुर, तो मैंने कोई प्रचार नहीं करा, मैंने कुछ नहीं करा, बस हम लोग ऐसे टी ब्रेक में बैठे हैं, सब नरसिंह भगवान की फैन है वहां पे। वो उनको नरसिंह भगवान मायापुर के उनको उनको मिलना है, वो लोग नरसिंह भगवान से मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, कुछ नहीं, बस बात चल रहा है। उनको मैंने बताया टू दी पॉइंट। मैंने कभी नहीं टोका कि तुम ये क्यों खा रहे हो, तुम ये क्यों खा रहे हो। मेरे से पूछा तो जवाब दिया, नहीं पूछा तो मैंने कुछ नहीं बोला। दे टॉक अबाउट मी इन फ्रंट ऑफ मी ड्रिंक्स के बारे में, मैं भी हंस के हाँ हाँ पार्टीज में, हाँ आप लोग होके आओ, ठीक है, अच्छी बात है, कभी कभी माइंड फ्रेश होना चाहिए, तो ये सपोर्ट दे। हाँ तुम्हें पार्टीज में जाना, जाओ जाओ, क्योंकि अगर हम जहाँ टोका टाकी शुरू करेंगे, पार्टीज में नहीं जाते, शास्त्रों में सब नहीं लिखा हुआ, अगले दिन हम बाहर है, क्योंकि लोगों को अच्छी चीजें सुनने का मन नहीं करता। वो मुझे कहते हैं पता है तू बहुत सारी चीजें मिस कर रही है, मैं अंदर सोच रही होती हाँ मैं बहुत सारी चीजें मिस कर रही हूँ। Yeah. इज इट ट्रू? दिस इज अ सरकाजम फॉर अस, क्योंकि हमें पता है कि प्रभुपाद ने जो दिया है ना वो दुनिया का सबसे बड़ा फन है, बट हम उसको वो जो फन है ना उन तक बहुत धीरे धीरे ही पहुंचा सकते हैं, बिकॉज हर माइंडसेट का वहां पर इंसान काम कर रहा होता है। तो ये चीज का हमें याद रखना है, हमें अपने डेकोरम में रहना है। अगर सामने वाला बदतमीजी करना है हमें नहीं करनी, क्योंकि लोगों के मन में पहला पॉइंट पता है क्या आएगा, भक्त होने के बाद भी ये कल ही पता है बदतमीजी कर रहा था, ये है स्कॉन वाले, बस तिलक लगा के आ जाएंगे कहने को, बस सब बाकी ड्रामा है इनका। हमें ये दिखाना है कि यार एक भक्त में कितनी पेशेंस होती है कि वो हमसे आके पूछे कि भाई इतना सब कुछ होता है तू इतनी पेशेंस कैसे रखता है। बिकॉज हम आप जो कॉर्पोरेट में जा रहे हो ना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ा मंच है जहां पर हम प्रभुपाद को प्रेजेंट करने वाले हैं, और वो भी एक दिन नहीं, डेली बेसिस पर। जहां आपने गलती करी नहीं वहां प्रभुपाद का नाम खराब हुआ नहीं, क्योंकि आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा इसकॉन, क्योंकि आप तिलक से ना एवरीबडी नोज इसकॉन का डिवोटी है। तो पहला पॉइंट ये इस्कॉन के डिवोटीज हैं, आपके आगे नहीं बोलेंगे बट बैक बिचिंग करेंगे, बट वो क्या कर रहे हैं, वैष्णव अपराध कर रहे हैं। तो हमें उनको भी उस अपराध से बचाना है, इसलिए हमें अपने आप को उस तरीके से मेंटेन करके रखना है। हमें सिंपल रहना है, हमारा हाई थिंकिंग होना चाहिए कि हम प्रभुपाद के लिए आए, प्रभुपाद के लिए कार्य कर रहे हैं। ये नहीं जैसे और माय ऑफिस डेस्क मैंने कोई प्रभुपाद का पिक्चर कोई कुछ नहीं लगा रखा, क्योंकि जो बाकी है जो मुस्लिम्स हैं वो लोग भी तो फिर अपना लगा सकते हैं, क्योंकि वो ये माइंडसेट नहीं सोचेंगे कि मैंने अपने गुरु की पिक्चर क्यों लगाई, अगर ये लगा सकते तो मैं क्यों नहीं लगा सकता। तो मुझे पता है मेरे गुरु मेरे पास है, मेरे हृदय वास कर रहे हैं, मुझे अपने पास अपने गुरु को अपने कार्य के द्वारा रखना है, मेरी भक्ति के द्वारा रखना है। तो दिस शुड बी योर माइंड सेट फॉर एवरीवन, चाहे वो कॉलेज में हो, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो ऑफिस में हो, कहीं भी हो। ओके प्रभु, आई Yeah, होप यू गेट got योर it. The आंसर। same thing you were saying about Tilak. As Radhish, right now, like I see as some way. So, like first observe surroundings. So, I from 2 or 3 weeks I observe now like these are favorable like, other colleagues. So I started with and the thing you were saying like you always happy. So, like my colleague was saying that you was not coming yesterday. You was so we were feeling missing something. You make positive vibe and all that. So yeah, या got it, Mataji. Thank you so much. हरे कृष्ण Hare बोल। Krishna. ओके नेक्स्ट वंशिका। वंशिका राणा। हरे कृष्ण सर जी। हरे माता जी कृष्ण। मैं पूछना चाहती थी, ये श्रील प्रभुपाद जी कौन कौन सा कौन कौन सा लेक्चर अटेंड करना चाहिए? लेक्चर अटेंड करना चाहिए? जी। शिला प्रभुपाद के सारे लेक्चर हमें अटेंड करने चाहिए, उसमें कोई भी स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि शिला प्रभुपाद का अगर मैं बात करूं शिला प्रभुपाद के लेटर्स की, मैं हमेशा ये चीज बोलती हूँ कि मैंने जो रियलाइज किया है बाय शिला प्रभुपाद की कृपा, शिला प्रभुपाद के जो इवन लेटर्स हैं, हमारे पास शिला प्रभुपाद के 35,000 लेटर्स हैं, वो सेकंड वर्जन है श्रीमद् भागवतम का। और अगर आप वो लेटर्स पढ़ोगे ना आप ये भूल जाओगे
जो हमारे मन में डाउट रहता है, यार प्रभुपाद तो है नहीं, ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। उन लेटर्स में इतना कुछ दे रखा है, बहुत कुछ है उन लेटर्स में। आज जितना पॉइंट पे हमने बात करा, ये ज्यादातर मेजर पार्ट प्रभुपाद के लेटर्स का है, क्योंकि प्रभुपाद के लेटर्स में बहुत कुछ है। और बात रही प्रभुपाद के लेक्चर्स की, तो प्रभुपाद का हर एक लेक्चर हमें बार बार सुनना है। बार बार सुनोगे, बार बार कुछ नया देखने को मिलेगा। जैसे कि जब हम कोई मूवी देखते हैं, पहले हम मूवी की स्टोरी पे फोकस करते हैं, अच्छी थी। फिर हम मूवी जब दूसरी बार घर पे देखते हैं, तो हम थोड़ा सा अट्रैक्ट होते हैं टूवर्ड्स अ सीन, टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर मूवमेंट। तो उस तरीके से जब प्रभुपाद के हम लेक्चर्स सुनेंगे, पहले हम थोड़ा कृष्ण के प्रति आकर्षित होंगे, फिर दूसरी बार गुरु के प्रति और संबंध बढ़ेगा, तीसरी बार गुरु के प्रति और सरेंडरेंस बढ़ेगा, चौथी बार प्रेम भक्ति जैसा हमें महसूस होगा। तो इस तरीके से धीरे 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 करके हमें वो मूड डेवलप होगा, और उसके लिए हम प्रभुपाद के हर एक लेक्चर को बार बार सुनना। कितनी बार ऐसा होता है, ये लेक्चर तो हमने सुना हुआ है। अगर जब ये मूड अगर हमारा आ गया, इसका मतलब प्रभुपाद को हमने कभी सुना ही नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद जितनी बार बोलेंगे उतनी बार हमारे ऊपर कृष्ण की असीम कृपा हो रही है। ठीक है माता जी, आई होप यू गेट योर आंसर। हाँ जी। और थैंक यू माता जी। और माता जी, मेरा एक और क्वेश्चन था कि अब जब हम पहले शाम को या सुबह गुरु वंदना करते हैं, तो फिर सबसे पहले हमें सभी गुरु को दीप दिखाना होता है। फिर लॉर्ड कृष्णा पे जाना पड़ता है, या फिर सीधा कृष्ण पे फिर गुरु पे? देखो, जो दीप दिखाने का, इवन जो दीप, चाहे वो अगरबत्ती हो, चाहे वो पुष्प हो, हम कुछ भी जो दिखाते हैं, हमें पता है गुरु के बिना कृष्णा को नहीं पा सकते। तो जो हमारा मंदिर होता है, वहां पे हमारे प्रभुपाद, हमारे गुरु, सब गुरु परंपरा का पिक्चर होता है। तो जैसे अब जो दीक्षित हैं, तो वो बस दीप को, उनको पूजा नहीं करना गुरु की, सबसे पहले हमें क्या है, दीप दिखाना है अपने गुरु को, प्रभुपाद को, और भगवान की पूजा करनी है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि गुरु महाराज और प्रभुपाद, ये दीप है जो मैं आपकी कृपा से कृष्णा को, भगवान को दिखाने जा रही हूँ। फिर जब भगवान, और जिन्होंने अभी दीक्षा नहीं लिया है, तो वो सीधा प्रभुपाद को दिखा के भगवान को दिखा सकते हैं। उसके बाद जब भगवान की आप आरती उतार दोगे, उसके बाद एंड में गुरु परंपरा का दिखाओगे एज प्रसादी, कि भगवान का प्रसाद तक। क्योंकि जो सबसे पहले हमें प्रभुपाद ने क्या सिखाया है, जो भी चीज है भगवान की, वो सीनियर से स्टार्ट होती है, फिर जूनियर्स तक आती है। इस तरीके से होता है। ओके, रंगा देवी दासी, नाइस। माधव जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच माधव जी, आपका लेक्चर सुन के बहुत अच्छा लगा। My question is, माधव जी, how can we know whether our bhakti is going well or not? See, in ISKCON, प्रभुपाद नेवर सेड कि तुम ISKCON आए, तुम भक्त बन गए, तुम भगवत धाम जा रहे हो। नेवर। ISKCON इज अ मूवमेंट जहां पर वी आर प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो हम हमेशा ही प्रैक्टिसिंग स्टेज में रहेंगे। अब मेरी भक्ति अच्छी है नहीं है, ये डिसाइड करेंगे मेरे गुरु, और ये आपको फील हो जाएगा जिस तरीके से आपके ऊपर गुरु कृपा आएगी, आप गुरु की सेवा करोगे। प्रभुपाद आपके सपनों में आएंगे, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होंगे कि आपको फील होगा दैट योर गुरु इज विथ यू। तो हमारा जो कार्य है वो क्या है, जो गुरु ने हमें काम दिए हैं। जैसे प्रभुपाद ये अपने विल में भी लिख के गए थे, हमारे जैसे प्रॉपर्टी सेफल से वो भी बोलते हैं कि 16 माला का जप, 4 नियमों का पालन, प्रभुपाद के शास्त्रों का अध्ययन, उनके लेक्चर्स का अध्ययन, अपने गुरु के प्रति आश्रित। गुरु के प्रति रहने का मतलब है, मेन है बुक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रचार, जो हमारा मेन कार्य है। अगर ये सब हम प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, और आप हर जगह अपने गुरु को आगे रख रहे हो, कि आप मान लो कोई कार्य कर रहे हो, बट आप हमेशा कर किसके रहे हो, अपने गुरु के लिए, तो आपकी भक्ति फिर अच्छी है। जिस दिन आपने मान लो बुक रीडिंग आज नहीं किया, तो आज आपकी भक्ति में कमी रह गई। आप देखो हम क्या करते हैं, मान लो बोर्ड एग्जाम थे हमारे, हमने पूरा तैयारी किया, ठीक
ठीक है, पूरा ठीक है, हमारे मन में कभी ऐसा क्वेश्चन आ कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने पेपर अच्छा दिया है या नहीं दिया, बिकॉज दिस इज अ टेक्निकल थिंग। जैसे ही मार्क्स आएंगे पता चल जाएगा, दिया विल बी फुल, अगर पेपर खराब दिया है तो फेल। तो उस तरीके से अगर भक्ति है, वो कौन तय करेगा? हमारे गुरु। जिस तरीके से आप भक्ति करोगे ना, आपको खुद फील होता जाएगा। आप जब जैसे ही आपके भक्ति के सिम्टम्स क्या होंगे, आप जैसे ही गुरु के सामने जाओगे आप रोगे, और जैसे ही प्रभुपाद के सामने जाओगे आपको लगेगा कि बस प्रभुपाद बीइंग द प्राण धन। आप जैसे ही अपने आप मंदिर जाओगे, आप भगवान से नजर कभी नहीं हटा पाओगे, आपको बाकी चीजें डल लगेंगी। आपको लगेगा कि मेरी जो लाइफ है ना, ये सिर्फ मेरे और मेरे गुरु के लिए है, बाकी सबके लिए नहीं। आप कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे। तो जब ये सब चीजें आपकी लाइफ में हो रही है तो आपको समझ में आ जाएगा खुद ही कि मेरी भक्ति कितने लेवल पर है। ओके, हरे कृष्णा। यस केशवी माता जी, कशिश। हरे कृष्णा माता जी। हरी बोल। माता जी, as you said earlier कि अगर आप कहीं बाहर जाते हो तो you shouldn't behave in an agitated way. You should always be humble and you should always have a way of speaking, right? But sometimes what happens is people do things which you feel they are being unjust, they are discriminating, and they're being very rude. So how to deal with them, especially when you're not able to understand and you know take it, you're not able to take injustice or anything discriminating. How to deal with it? See, it's very difficult to control your anger, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कितना भी कुछ कर लेना, जब कोई गुस्सा करता है या हमारे लिए कुछ बोलता है, पहली चीज हमारे दिमाग में पता है क्या आती है? मैं शरीर हूं, आत्मा नहीं। तभी फिर वी ओवर रिएक्ट। तो जब हमें पता है कि जैसे अब यहाँ पर ना दो तीन सिचुएशंस बनती है। पहली सिचुएशन आती है कि सामने वाला आपको कुछ कह रहा है और उससे आपका आगे जाके कोई मतलब नहीं है, बिकॉज अननोन पर्सन है। जस्ट try to remember the pranam mantra of your guru and Srila Prabhupada. Let it be. हाथ जोड़ के कि जो भी हुआ, और आप अपने हिसाब से उस चीज को समझा सकते हो। हाई टोन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्या होगा जब आप अपने टोन को रेस करोगे, उससे कोई फायदा होने नहीं वाला, क्योंकि आप उससे वापस से तो मिलने वाले नहीं। बट आपका पूरा दिन खराब जाएगा जब आप जब भी करोगे ना, आपके दिमाग में वो चल रहा होगा। सेकंड पॉइंट आता है, मान लो कोई आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, प्रचार कर रहे हो, कोई अननोन पर्सन आया, वो फालतू में प्रभुपाद और कृष्णा के लिए, इस्कॉन के लिए कुछ बोल रहा है। यहां पर आप अपनी वॉइस रेस कर सकते हो बिना बदतमीजी किए। वॉइस रेस कैसे करना है? तब आते हैं आपके सारे श्लोकास। भगवान ने भगवद गीता में श्लोका में ये बोला है, तो सामने वाले को लगेगा भाई वीक तो नहीं है ये। वहां पर हमें टोन रेस करके उनको उनकी जगह दिखानी है। जैसे आपने वो अभी एक वो वीडियो देखा होगा अली कृष्णदास प्रभु का। एक लेडी आती है उनके पास और बोलती है कि जीसस ही भगवान है, तुम सब पागल हो। देखा उन्होंने कैसे डील किया? उन्होंने उनको ग्लोरिफिकेशन करके उनको शांत करा के चले, क्योंकि उन्होंने क्या बोला? द लेडी इज क्रेजी, शी वॉन्ट्स द फाइट जान बूझ के, तो लड़ने के कोई फायदा नहीं है। वैसे उनको पता था लेडी है, वी आर बीइंग ब्रह्मचारी, अभी हम लड़ेंगे तो हमारे ऊपर बात आ जाएगी। तो इस तरीके से, और अगर हमें पेशेंस सीखना है ना लोगों से डील करने का, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाना शुरू कर दो। मैंने वहीं से सीखा है, जितना भी 1% 2% आया है वहीं से, क्योंकि जब लोग आपको मना करेंगे 10 बार, नहीं लेनी ना, जाओ यहाँ से, तो मुझे मना कर दिया, कैसे इनकी हिम्मत हो गई, इन लोगों की औकात क्या है? तो व्हेन वी फील दिस काइंड ऑफ इमोशंस ना, फिर प्रैक्टिसिंग पे जब घर आके सोचोगे ना, जब आपके साथ क्या क्या हुआ, तो रियलाइज होता है बाप रे बाप कृष्णा, किस तरीके से तुम मुझे पेशेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हो। तब आपको फील होगा कि आप कितने फॉर्चुनेट हो कि आप एक बार में कृष्ण को समझ पाए। यहाँ बाकी लोग को सामने से हम कृष्णा दे रहे हैं, बट वो बोलते हैं हमें नहीं चाहिए। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज दी बेस्ट मार्ग टू गेट दी पेशेंस। और बार बार एक ही चीज है, आपको अपनी लाइफ में कुछ भी चाहिए, प्रभुपाद बुक्स पढ़ो और प्रभुपाद के लेक्चर सुनो, सब कुछ मिल जाएगा।
I hope you get your answer. Yes, Mataji. Thank you very much. Okay, Haripal. Anyone else? So I think we can end this session. And yes, it's not about कि मैं आप लोगों के साथ यहीं तक connected थी. I am serving here all the devotees. ऐसा नहीं that I being a celebrity जिसको बुलाया गया जो बोल रहा है. एक ही celebrity है हमारी life में, वो है शिला प्रभुपाद. Not even Krishna is celebrity. Because Krishna is not giving us anything. कृष्णा अपने लिए टेम्पल्स बनवाए जा रहे हैं, खुद ड्रेसअप होके आते जा रहे हैं, फेस्टिवल्स उनको बहुत सारे चाहिए, बट जो मैं वास्तविकता में वो कृष्णा को पकड़ के हमें कोई दे रहा है, क्योंकि कृष्णा को पकड़ा जा नहीं सकता. हमारे जब यशोदा मैया को कृष्णा ने भगा दिया इतना, उनकी माँ उनको पकड़ नहीं पाई, तो हम पकड़ेंगे कृष्णा को, जबकि हमारी भक्ति कुछ है ही नहीं. तो वो एक ही इंसान है जो कर रहा है, वो है प्रभुपाद. तो द ओनली सेलिब्रिटी इज श्रीला प्रभुपाद. So I am here to serve you all in form of the reels, the posts and everything. But you are always welcome to connect with me through Instagram, through DMs that Mataji, this is my question, this is my query. अगर आपको बुक रीडिंग कर रहे हो, आपको कुछ समझ नहीं आया, DM me. मैं आज देखूंगी तो कल देखूंगी, but I do reply to the messages. I never ignore, because हाँ कुछ क्वेश्चन बहुत ही अजीब होते हैं जिसको पता है कि सेंस नहीं है रिप्लाई करने का, बट देयर आर डिवोटीज जो वास्तविकता में होता है कि हमें ये जानना है, तो आई डू रिप्लाई देम. तो प्लीज प्लीज रीड वेन एवर यू थिंक मैं आपकी किसी काम आ सकती हूँ, आपकी किसी कोई सेवा कर सकती हूँ. यू आर ऑलवेज वेलकम टू आस्क मी एनीथिंग. अगर वो मेरे बाउंड्रीज में आ रहा होगा तो मैं जरूर करूंगी. अगर आप मेरे से कोई क्वेश्चनिंग करोगे, मुझे उसका आंसर नहीं आएगा, आई विल आस्क द सीनियर्स, और वो फिर मैं आंसर आपको फॉरवर्ड कर दूंगी. बिकॉज भक्ति में जो सबसे बड़ा बैरियर होता है ना, वो होता है डाउट्स. और कभी भी ये मत सोचना यार ये मेरा डाउट इतना अजीब सा है, पता नहीं ये भक्तों को कैसा लगेगा. डाउट इज डाउट. अगर वो डाउट क्लियर हो गया, आपकी भक्ति 10% एक्स्ट्रा बढ़ रही है, तो व्हाई नॉट? दैट डाउट इज गुड. इट्स बेटर टू क्लियर इट. तो यू आर ऑलवेज वेलकम. जब भी आपको कोई डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हो. अभी आई एम इन दिल्ली करेंटली. अगर आप में से कोई दिल्ली में रहता है, whenever I am going to temple, you can come. Whenever you are coming, you can ask me, Mata ji, are you coming to temple? अगर मैं आ रही होंगी या मैं आने वाली होंगी, ठीक है, I will let you know. Whenever I am going to Mayapur, you're always welcome. मायापुर में मिलो. मैं बहुत सारे डिवोटीज और मायापुर में मिली. हम बाहर बैठ के हमने बहुत सारा ऐसे प्रभुपाद के बारे में, मायापुर के बारे में डिस्कशन किया. बहुत अच्छा लगा. तो आई एम ऑलवेज हैप्पी टू मीट द डिवोटीज. मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि and this is the best part of being in front of so many people, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको जानते हैं और आप बहुत सारे लोगों को जानते हो. जैसे आज मैंने आप सबको जाना, द वे आप लोग सिंसियरली यहाँ बैठे रहे, तो मुझे उससे बहुत कुछ सीखने को मिला. जो डेडिकेशन, जैसे तनुश्री माता जी और आप सौरभ प्रभु ये जो क्लासेस में हो, सब कुछ कर रहे हो, मुझे उससे डेडिकेशन मिला कि यार दिस इज व्हाट वी एक्चुअली वांट. तो you're always welcome to ask me anything, to connect with me. कभी ये मत सोचना ओ माता जी is celebrity. No. अगर आपने किसी दिन ये सोचा, तो this will be the, you can say, the worst hated comment I can ever have in my life, that I am a celebrity. No, I am not a celebrity. I am just a servant and a grand disciple of Srila Prabhupada who is trying to serve the devotees. And I am just like you, जस्ट एक साथ हैं, सर्व कर रहे हैं. बस मेरा है कि मैं कैमरे के सामने आ गई, आप लोग बैकग्राउंड में काम कर रहे हो. लेकिन जो बैकग्राउंड वाले होते हैं ना, वो ज्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि एज वी नो, हमारे जो राधा माधव है मायापुर में अष्ट सखी, हमें वो इतने सुंदर क्यों लगते हैं? क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत सारे लोग उनको तैयार करने में, रेडी करने में लगे रहते हैं. तो उनकी वजह से आज सब निखर के आ रहे हैं. तो आप लोगों से इंस्पायर होकर ही मैं रील्स बना रही हूँ, प्रभुपाद से इंस्पायर होकर रील्स बना रही हूँ, और जो आप लोगों तक पहुंच रही है. यू आर ऑलवेज वेलकम टू गिव मी सजेशंस कि माता जी आप ये चेंज करो, आप इस पे रील बनाओ. यू आर ऑलवेज वेलकम टू टेल मी कि माता जी दिस इज नॉट द स्टैंड ऑफ प्रभुपाद, यू हैव टू चेंज योरसेल्फ. मुझे बुरा नहीं लगेगा. आई एम नॉट गोना ब्लॉग. आई विल बी हैप्पी,
Because the real devotee, a real friend in your life is the one जो आपको correct करे. And we are a family to correct each other so that we all can preach Srila Prabhupada. That's it. So thank you so much to each one of you. Thank you so much to Tanushri Mataji and Saurabh Prabhu. And मैं इसके काबिल नहीं हूँ, but because of Prabhupada mercy, because of Guru Maharaj mercy, I am here. And I will try my best कि मैं आप लोगों को बार बार सर्व करूँ. कभी भी ऐसी कोई सेवा आपको लगे कि मैं उस लायक हूँ, तो you're always welcome to tell me. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Mataji, for giving us a wonderful session and answer question. So, कभी कोई क्वेश्चन हो या तो माता जी के साथ कनेक्टेड होना चाहते हो, तो आप माता जी के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं हो तो हम किसी के साथ भी कनेक्टेड हो तो यू कैन. एंड मैंने लिंक भी भेज दिया, हम वहाँ पर भेज देंगे. जो हमारे सेशन का लिंक है वो भी सेंड कर देंगे यूट्यूब चैनल पे, तो आप वहाँ से कर सकते हो. ठीक है. और हम आगे भी माता जी को ले आएंगे सबके सामने और उनकी कृपा हमारे पर ऐसे बरसाते रहेंगे. ठीक है. प्रभुपाद की कृपा हम सब पे बरसाएंगे. हाँ. थैंक यू माता जी. हरे कृष्णा एवरीवन. श्रील हरे कृष्णा. प्रभुपाद की जय. जय. प्रभुपाद मतिरस्तु, कृष्णेर मतिरस्तु. कृष्ण हरे मत बोल. रंगरूपा माता जी की जय. हरे जय कृष्णा हो माता जय हो. हरे हरे बोल. कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा. कृष्ण हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. राम हरे राम 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 हरे हरे. हरे बोल. हरे बोल.